दोस्तों नमस्कार। आज हम आपकी पूर्वी किताब से एक बहुत ही प्यारी कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं जिसका नाम है जिस दिन नदी बोली। और पता है ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हिम्मत और सपनों के बारे में एक बहुत बड़ा सबक है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। हम इस पूरी कहानी को ना 4 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले जानवी के सपने के बारे में जानेंगे, फिर सुनेंगे कि नदी ने उसे क्या समझदारी भरी सलाह दी, फिर देखेंगे कि उसने स्कूल जाने के लिए वो हिम्मत वाला कदम कैसे उठाया, और आखिर में हम इससे मिलने वाले सबक पर बात करेंगे जो जिंदगी और एग्जाम दोनों के लिए ज़रूरी हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हमारी हीरो जानवी से। देखते हैं कि वो कौन सा सपना था जो उसने अपने दिल में इतनी गहराई से छुपा रखा था। जरा सोचिए, एक बहुत ही शांत खूबसूरत सा गांव है जो नदी के किनारे बसा है। यहाँ की जिंदगी एकदम नदी की लहरों की तरह अपनी धुन में चलती है। हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। और इस गांव में रहती है जानवी। वो सिर्फ 10 साल की है, लेकिन कोई आम बच्ची नहीं है। उसके मन में ना एक अजीब सी बेचैनी है, एक जिज्ञासा है। वो अपने आसपास की दुनिया को बस समझना चाहती है। तो देखिए, यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा टकराव सामने आता है। एक तरफ थी जानवी, जिसके मन में स्कूल जाने का, कुछ नया सीखने का, ढेर सारे सवाल पूछने का सपना था। और दूसरी तरफ था उसका परिवार, जो चाहता था कि वो घर पर रहे, अपने छोटे भाइयों का ख्याल रखे। क्योंकि आप जानते हैं, उस वक्त की सोच यही थी कि भाई लड़कियों को स्कूल जाके क्या करना है। और इसके सवाल भी देखिए कितने मज़ेदार थे। उसका दिमाग हर वक्त बस इन्हीं सवालों में उलझा रहता था। ये सवाल बताते हैं कि उसके अंदर जानने की कितनी गहरी इच्छा थी, कितनी भूख थी। अब जब कोई उसकी बात नहीं समझता था तो वो बहुत उदास और अकेला महसूस करती थी। और ऐसे में उसे एक बहुत खास दोस्त मिला, एक ऐसा दोस्त जो उसकी खामोशी को, उसके मन की बातों को भी सुन लेता था। और वो दोस्त थी नदी। और बस यहीं से हमारी कहानी में एक जादू होता है। अब हम उस हिस्से में आ गए हैं जहां जानवी की वो खामोश दोस्त नदी पहली बार उससे बात करती है। एक दिन जब जानवी नदी किनारे बैठकर चुपचाप रो रही थी, तो उसकी सिसकियां सुनकर नदी ने एक बहुत ही धीमी गुनगुनाती हुई आवाज में उससे कुछ कहा। नदी की आवाज में ना एक माँ जैसी ममता थी, एक पुराने समझदार दोस्त जैसा भरोसा था। उसने कहा, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम जानती हो, और तुम्हें डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। नदी ने जानवी को उसी की ताकत याद दिलाई। उसे बताया कि अरे तुम तो कितनी बहादुर हो, तुम तो छिपकलियों से नहीं डरती, सांपों से नहीं डरती, यहाँ तक कि उस तेज खड़खड़ाती हुई ट्रेन से भी नहीं डरती। और फिर नदी ने उसे कहानी की सबसे जरूरी और सबसे कीमती बात सिखाई, समानता की बात। उसने कहा कि छोटी लड़कियां भी छोटे लड़कों जितना ही सब कुछ कर सकती हैं। और यही बात सबसे खास है। देखिए, नदी ने कोई जादू नहीं किया, उसने तो बस एक बहुत ही सीधी साधी प्रैक्टिकल सलाह दी। क्या कहा? एक काम करो, बस चुपचाप स्कूल चली जाओ और जाके सबसे पीछे बैठ जाना। तो नदी से ये हिम्मत भरी सलाह मिलने के बाद जानवी ने ठान लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। तो चलिए अब देखते हैं कि उसका ये एक साहसिक कदम कैसे सब कुछ बदल देता है। तो नदी की बात मानकर जानवी ने हिम्मत जुटाई। अगले दिन वो स्कूल की तरफ चल पड़ी और क्लास में जाकर चुपचाप सबसे पीछे बैठ गई। और वहीं टीचर की नज़र उस पर पड़ी, जो बहुत बहुत ध्यान से सब कुछ सुन रही थी। पर टीचर ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उन्होंने बहुत प्यार से बात की और वादा किया कि वो उसके पापा से बात करेंगे। ये जानवी के सफ़र में दूसरी सबसे बड़ी मदद थी जो उसे मिली। और जब घर पर बात हुई तो सब कुछ बदल गया। उसकी माँ तो इतनी खुश और गर्व महसूस कर रही थीं। उन्होंने बताया कि एक ज़माने में वो खुद भी पढ़ना चाहती थीं, पर उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला। अब जब जाह्नवी का अपना सपना पूरा हो गया था, तो उसने एक नया और भी बड़ा सपना देखा। सपना था कि वो खुद एक टीचर बनेगी और अपने गांव की हर एक लड़की को स्कूल में पढ़ने के लिए बुलाएगी। चलिए अब कहानी के इस सफ़र से बाहर आते हैं और इसके गहरे मतलब को समझते हैं। साथ ही मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि एग्जाम में इससे जुड़े सवालों के जवाब कैसे लिखने हैं। तो देखिए, ये कहानी हमें 4 बहुत ज़रूरी बातें सिखाती है। पहला, कदम उठाने की हिम्मत, पढ़ाई लिखाई में लड़के लड़की की बराबरी, खुद पर यकीन करने की ताकत, और ये कि कुदरत हमारी कितनी अच्छी दोस्त और गाइड हो सकती है। अब आपके एग्जाम में अक्सर ऐसा सवाल पूछा जाता है कि इस कहानी से लेखक क्या मुख्य संदेश देना चाहते हैं। इसका एक बेहतरीन जवाब लिखने का एक सिंपल
3 स्टेप का तरीका है। पहले, साफ साफ संदेश बताइए। दूसरा, कहानी से उदाहरण दीजिए, जैसे नदी की सलाह या टीचर की मदद। और आखिर में ये समझाइए कि ये संदेश हमारे समाज के लिए क्यों ज़रूरी है। अच्छा, एक और मज़ेदार बात, लेखक ने यहाँ एक बड़ी कमाल की तरकीब अपनाई है। उन्होंने नदी को एक इंसान की तरह दिखाया है। वो बात कर रही है, सलाह दे रही है ना? लिखने की इस कला को हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, या हिंदी में मानवीकरण। और इसीलिए कहानी में रिवर को बड़े आर से लिखा गया है, जैसे वो कोई इंसान हो, उसका अपना एक नाम हो। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। जैसे नदी ने धानवी को हिम्मत दी, वैसे आपकी ज़िंदगी में वो कौन है या क्या है जो आपको हिम्मत देता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।